हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिल्ट इन लिमिट्स और रिपीटेड लिमिट्स। ना बिल्ट इन लिमिट्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों के किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट लिखा रहता है और उससे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो हम लोग अभी देखेंगे कैसे करते हैं। और रिपीटेड लिमिट्स का मतलब कि एक ही क्वेश्चन में कई लिमिट्स एक के पीछे एक लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग रिपीटेड लिमिट्स कहते हैं। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए एक टूल रख लेते हैं। वो ये है कि अगर हम लोग को n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर ध्यान रखें, और लिमिट a का पावर n की बात चल रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, तो उसमें हम लोग को क्या करना होता है कि डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से सोचना पड़ता है। और वो सिनेरियो क्या है कि अगर आपका बेस एग्जैक्टली 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 डालेंगे, 1 का पावर ये n है, फिक्स्ड नंबर 1 के पावर n डालेंगे तो 1 ही रहेगा वो, तो उसके हिसाब से 1 ले लेंगे हम लोग। अगर ये क्वांटिटी सपोज करो कि आपका -1 से 1 में a की बात हो रही है, तो a अगर -1 से 1 में होगा तो बेस छोटा है मैग्नीट्यूड में, पावर रेज होगा और छोटा होता चला जाएगा, और जब आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो दिस विल टेंड टू 0। समझ रहे बात को आप। और उसके बाद अगर हम लोग a मोर देन 1 लेते हैं, मतलब a की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है 1 से, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका ये क्वांटिटी लार्ज होता चला जाएगा। जैसे 2 का पावर n आप सोचो, 3 का पावर n सोचो, तो n लार्ज होने पे इट विल ग्रो वेरी फास्ट और वो इन्फिनिटी चला जाएगा। और इन केस a लेस देन इक्वल टू -1 है, तो उसमें क्या होगा कि ये क्वांटिटी जैसे कि कभी जैसे -2 के पावर में n देखें तो n की वैल्यू अगर इवन होगी तो पॉजिटिव आएगी, n की वैल्यू ऑड होगी तो नेगेटिव आएगी। तो वो स्विच करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, ऑसिलेट करेगा वो डेटा और लार्ज क्वांटिटी की तरफ भी जाएगा, बट वो माइनस प्लस में स्विच करेगा। इसलिए हम लोग उसको डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहे हैं, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ना, इसमें थोड़ा सा स्टडी आप इस तरह से भी देख लो एक बार कि अगर x बिलोंग्स टू r है, मतलब ये जो पावर था हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर पावर था, और अगर हमारा रियल पावर है कोई भी, तो उसके डिफाइन होने में थोड़ी सिनेरियो कम करनी पड़ेगी हम लोगों को। वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे एज यूजल a 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहेगा। 0 से 1 हमने किया इसको, ये देखो पहले -1 से 1 था, तो नेगेटिव क्वांटिटी के पावर में अगर हम इंटीजर डालते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो वो वेल डिफाइंड रहता है। बट अगर वो जनरल वेरिएबल x है, रियल वैल्यू ले रहा है, तो उसमें हमें डिफाइन होने की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोग उसको 0 से 1 रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर a 1 से बड़ा है तो एज यूजल ये क्वांटिटी इन्फिनाइट चला जाएगा, ठीक है। और a लेस देन -1 अगर लेते हैं हम लोग, तो उसमें भी वो चीज़ें अनडिफाइंड होने की कोशिश करेगा, तो अनडिफाइंड होने के केस में फिर हम लोग उसको नहीं लेंगे। तो इसमें से लिमिटेड केस हम लोगों ने वहाँ लिया है जब हम लोगों का पावर जो है रियल सेट पे चल रहा है। तो ये हमारे लिए बेसिक रहेगा, कहीं कहीं हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोसेस में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k इक्वल टू 0 टू n। और ये आपका ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का सिंबल है। तो लेट अस सी ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है पहले, बाद में हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो ये प्रोडक्ट हम लोग को दिख रहा है, मान लीजिए मैं इस क्वांटिटी को प्रोडक्ट P बोलता हूँ मैं, तो दिस प्रोडक्ट इज कमिंग आउट एज हाउ मच, 1 प्लस x का पावर, ये कितना आ रहा है, 0 डालने पे ये वैल्यू 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर 1 प्लस एक्स का पावर 4 आ रहा है, एंड सो ऑन इट विल गो टू 1 प्लस एक्स का पावर 2 का पावर n। अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लिमिट में अभी बात करूँगा ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा इससे फ़ायदा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हेल्प से ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल होता चला जाएगा, है ना। लेकिन इसमें हम लोगों ने कंडीशन क्या रखना होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे जब x इक्वल टू 1 होगा, तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ईच टर्म हियर विल बिकम 2, ईच टर्म विल बिकम 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, n+1 टर्म्स है, इंक्लूडिंग 0 से n ले रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2 का पावर n+1, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये 1 माइनस, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा,
है ना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 4 बनेगा, तो एक्स का पावर रेज होता चला जाएगा। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सिम्प्लीफाई करें तो क्या बन रहा है हम लोग का, ये बन रहा है 1 माइनस एक्स का पावर 2 का पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इट इज बिकमिंग 2 पावर n प्लस 1 फॉर x इक्वल टू 1। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग ये लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी का, ठीक है। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन के ऊपर लिमिट लेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। ये शायद नेचुरल नंबर पावर है, ये पावर तो नेचुरल नंबर है, तो ये वाला सिनेरियो के हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस सिनेरियो के हिसाब से। तो क्या क्या होने वाला है इस प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट में, तो ये लिमिट बेसिकली क्या है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन p। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस p, दिस इज आवर p, और इसका लिमिट मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज वी कैन टेक। सबसे पहले हम लोग लेते हैं -1 से 1 में। तो अगर ये x की वैल्यू -1 से 1 में रहती है यहाँ पे, तो उसका पावर इन्फिनिटी रेज होगा। तो अगर सपोज करो हम लोग -1 से x की वैल्यू 1 में लेते हैं तो ये क्वांटिटी क्या होगा, छोटी होगी, बड़ी पावर लगेगी, तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगा। तो उस केस में रिजल्टेंट बचेगा 1/1 माइनस एक्स। ओके, ये जब क्वांटिटी, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्वांटिटी के बारे में सोचिए आप कि जब आपका x -1 से 1 में होगा तो क्या होगा, ये पावर हाई पावर रेज होने से ये लिमिट का रिजल्ट निकलेगा 1/1 माइनस एक्स, बिकॉज दिस विल टेंड टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग x इक्वल टू 1 लेते हैं सपोज करो, तो ऑब्वियस है कि इट विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू दिस, इट विल गो अकॉर्डिंग टू दिस। तो x इक्वल टू 1 में क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, 2 का पावर ये इन्फिनिटी रेज होगा, तो 2 इज अ बिगर बेस, 1 से बड़ा है बेस वो। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं x लेस देन -1 सपोज करो, तो x लेस देन -1 लेंगे तो क्या होगा, आप चेक करो एक बार, -1 क्या ऊपर में ये देखोगे इस बार तो इवन पावर है ना, ये 2 का पावर n प्लस 1 इज इवन पावर। तो ये क्वांटिटी जो होगा -1 से जो पीछे होगा, तो ये क्वांटिटी बेस में तो मजबूत है, बिकॉज सपोज करो -2 लिया, -3 लिया, तो बेस में तो मजबूत है, और पावर आपका जो है इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। और नीचे ये क्वांटिटी जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप -2 डालते हो सपोज करो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, आगे ये माइनस रहेगा, तो इस वक्त ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बिकम वेरी लार्ज, माइनस साइन आगे और नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक रह गया हमारा x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, लेट्स सी एग्जैक्टली एट x इक्वल टू -1 व्हाट विल हैपन। ये -1 का पावर इवन पावर विल बिकम 1, और 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे रहेगा 2, तो 0/2 इज 0, तो इस केस में हमारा ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड ऑल पॉसिबिलिटीज कि x की वैल्यू का -1 से 1 के दौरान ये 0 होने से ये आएगा, 1 होने से ये इन्फिनिटी कैसे हुआ ये बताएं, 1 होने से नहीं, आई थिंक 1 होने से इन्फिनिटी कैसे होगा, इफ x इज इक्वल टू 1 दिस विल बिकम 1 हियर, 1 - 1 विल बिकम 0, 0/1 माइनस एक्स जो भी था वो, अच्छा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉरी एग्जैक्टली जब x इक्वल टू नहीं, तो बट हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे तो हमें इसको देखना है ना, नीचे वाले को, तो x इक्वल टू 1 पे नीचे वाले को, तो इस मीन्स इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई गॉट कन्फ्यूज अ बिट, बिकॉज मेरे को लगा x इक्वल टू 1 इसमें कर रहे हैं हम लोग, बट x इक्वल टू 1 यहाँ करना है, ठीक है, नीचे वाले के हिसाब से। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट आउट ऑफ दिस। तो मोर देन 1 करेक्ट वगैरह ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा ना। अब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ रिपीटेड लिमिट्स। रिपीटेड लिमिट्स मतलब एक लिमिट के बाद एक और लिमिट उसके पीछे है, ठीक है ना, ये साइमल्टेनियस नहीं है दोनों लिमिट्स, ये एक के बाद एक है। तो उसमें होता क्या है कि पहले हम लोग को ये वाला लिमिट परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग सेकेंड लिमिट परफॉर्म करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ रिपीटेड लिमिट्स। ओके, सो हियर फर्स्ट आई विल होल्ड दिस लिमिट हियर, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, लिमिट y टेंडिंग टू 0 एज इट इज रहेगा, मुझे अब इसको काम करना है। तो अगर इसमें x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन कैसा बिल्ड हो रहा है, -y² y की वैल्यू मान लो 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से ये क्वांटिटी जो है हम लोग सोच रहे हैं। अभी y0 के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बाद में डिस्कस होगा, पहले ये डिस्कस होगा, ठीक है।
तो x टेंडिंग टू 0 पे ये होगा। अब y टेंडिंग टू 0 होगा तो आप समझ सकते हो ये 0/0 फॉर्म है, इसको कैंसिल करके आपका लिमिट ये आ रहा है -1। ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने ये ऑर्डर बदल दिया है। पहले y टेंडिंग टू 0 किया, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला अंदर का सेम है, क्वेश्चन ऑब्वियसली चेंज हो गया है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर y के 0 जाने से x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रह जाएगा x² और नीचे रह जाएगा x²। एंड नाउ यू कैन सी कि जब x टेंडिंग टू 0 इस पर लेंगे, फैक्टर काट करके आप देखेंगे तो इसका लिमिट आ रहा है 1। नाउ व्हाट डू वी सी कि अगर आपने ऑर्डर ऑफ लिमिट्स आपने इंटरचेंज किया, यहाँ पे सपोज करिए लिमिट्स को आपने इंटरचेंज किया आगे पीछे, तो आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो द आइडिया इज कि इंटरचेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ लिमिट्स is not allowed in general. I will write in general because sometimes what happens कि with the change in order the result may not be affected, but मैंने एक एग्जांपल यहाँ ये रखा है कि आपका रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। आप देखो ऑर्डर आगे पीछे करने से हम लोगों को ये दिक्कत आ रही है। तो व्हाट इज द लेसन हियर? लेसन ये है कि आपको ऑर्डर नहीं बदलना है अपनी तरफ से। यू डोंट हैव टू चेंज द ऑर्डर। नाउ हायर क्लासेस में टॉपिक आता है जिसमें ऑर्डर बदलने के ऊपर कंडीशंस होते हैं, तो वो कंडीशंस के बेसिस पे फिर आप ऑर्डर बदल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में ऑर्डर बदलने की कैपेसिटी आएगी, बट दैट इज इन एडवांस कैलकुलस, तो वो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर बदलने की क्राइटेरिया होती है, ऐसे आप फ्रीली ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ओके, now here also we have two limits, limit n tends to infinity, limit x tends to 0. So what we'll do is right now हम लोग पहले फोकस करेंगे इस लिमिट पे n tends to infinity के ऊपर। ठीक है, तो हमारे को पहले तो ये सोचना है कि ये सम कितना आएगा, फिर उसके बाद ये लिमिट कितना आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिमिट कितना आएगा। तो ये 3 लेवल पे हमें सोचना है। तो फर्स्ट आई विल पिक अप द सम। सम कितना है पहले वो देख लेता हूँ मैं। तो ये क्वांटिटी को मान लो मैं s बोलता हूँ, तो s इज इक्वल टू सिग्मा k+1, और ये x पावर 2k में कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 - x। तो 1 - x इज ओके। ये हमारा जो है AGP लग रहा है देखने से, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन में मैं एक काम करता हूँ, 1 - x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - x कॉमन, एंड दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू हाउ मच, ये बन जाएगा हमारा k+1 के हिसाब से 1 टाइम्स 1 हियर। नेक्स्ट जब k 1 आएगा तो ये 2 टाइम्स x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 1 डालने पे 2 दिख रही है। उसके नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप x की वैल्यू k की वैल्यू 2 लोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये x का पावर में 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक AGP डेवलप हो रहा है, एंड विल गो टिल nth टर्म। nth टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, n+1 x का पावर 2n। दिस इज नॉट nth, दिस इज n+1th टर्म। ओके, तो इसको हमें जोड़ना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस 1 - x को छोड़ देता हूँ, मैं एक नया एक्सप्रेशन ले लेता हूँ मैं e, उस एक्सप्रेशन में अंदर वाला ही सिर्फ यूज करता हूँ, 1 + 2x², 3x6 एंड सो ऑन। और इसको हम लोग AGP के मेथड से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, लेट्स सी। इसके साथ हम लोग कॉमन रेशियो जो है x² वो गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये, x² प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2x पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा n x का पावर 2n + 2। नो, दिस विल बी हियर इटसेल्फ, ये पीछे वाला टर्म आगे आया है और ये आगे चला जाएगा, n+1 x का पावर 2n + 2। ठीक है, नाउ विल सब्सट्रैक्ट। तो दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 - x² e विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 + x² x पावर 4 till x का पावर 2n and minus n+1 x का पावर 2n + 2। ऑलराइट, अब समझे बात को। यहाँ पे ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ये पूरे क्वांटिटी यहाँ से GP जोड़ेंगे, तो GP में कितने टर्म्स हैं, ये n+1 टर्म्स हैं। तो 1 - x का पावर 2, इसका x² कॉमन रेशियो था, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, अपॉन 1 - x², राइट। ये हो गया आपका, और माइनस वो टर्म रहेगा,
x का पावर 2n प्लस 2। नाउ दिस इज द समेशन पार्ट। अभी ये हम लोग इसको 1 माइनस स्क्वायर को और डिवाइड भी करेंगे नीचे, तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा फिर फाइनली जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ना ये ई है ना, और हम लोग को हैंडल करना है एस को, राइट। हमारा क्वेश्चन में अभी लिमिट अभी पेंडिंग है वर्क करना, तो एस कितना हो जाएगा, इसमें हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल गो फॉर इट। इसी एक्सप्रेशन को मैं यूज़ करके मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें एस लगा लेता हूँ। तो वंस इट इज एस हियर, नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स टाइम्स दिस होल एक्सप्रेशन। ऑलराइट, अब आप समझे क्या करना है। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर पहले n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेना है, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है। आपका जनरल रिजल्ट नहीं निकालना है, जैसे हम लोग पहले सिनेरियो में डिस्कस कर रहे थे कि इस एक्स के लिए क्या करना है, उस एक्स के लिए क्या करना है, उस एक्स के लिए क्या करना है। उसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं सोचें, हम लोग एक काम करते हैं, एक्स के नेबरहुड में सोचते हैं। एक्स तो जीरो के आसपास ही वर्क करना ना हम लोग को तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं है। तो जीरो के आसपास अगर सोचे, थोड़ा जीरो के लेफ्ट में, थोड़ा जीरो के राइट में, तो हम लोग का बेसिक आइडिया ये रहेगा कि -1 से 1 की दुनिया में, सपोज करो ओपन इंटरवल की दुनिया में ये कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो लेट अस कंसीडर ओनली द इंटरवल -1 to 1। ओके, ये इंटरवल भी बहुत बड़ा है। हम लोग एक्चुअल में इसको कहेंगे कि हम लोग को इंटरेस्ट है नेबरहुड ऑफ x = 0 में भी, है ना। इतना बड़े भी इंटरवल में हमें इंटरेस्ट नहीं है। वी आर वेरी फोकस्ड अराउंड 0। एग्जैक्टली मैं 0 नहीं ले रहा हूँ, 0 के आसपास ले रहा हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, ठीक है। ये नंबर्स जो x के पावर्स में आ रहे हैं ये सब इवन है, कोई दिक्कत नहीं है, और x के स्मॉल होने का हम लोग को फायदा मिलने वाला है। तो जब इस पर लिमिट लगाएंगे, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन s, व्हाट विल हैपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन s इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में जब x टेंडिंग टू 0 है, x स्मॉल है, अभी लिमिट अभी नहीं लिया हमने, तो ये क्वांटिटी बचेगा आपका 1 माइनस एक्स यहाँ से, और ये दो क्वांटिटीज यहाँ से क्लीन अप हो जाएंगे, ये उड़ जाएगा आपका, ये आपका क्लीन हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये टर्म हट जाएगा यहाँ से और इसका न्यूमरेटर हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, ठीक है। ये लिमिट हम लोगों ने सेकेंड स्टेज कवर कर लिया, ये वाला ये लेवल हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद x टेंडिंग टू 0 बच रहा है। तो अब इस लिमिट के ऊपर अगर हम लोग x टेंडिंग टू 0 डिस्कस करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन s। अब ये रिजल्ट हमारे को पता चल गया लिमिट n टू इन्फिनिटी कैसा है, और इसमें x टेंडिंग टू 0 होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना रिजल्ट आने वाला है। x के 0 जाने से क्या होगा, ये क्वांटिटी ऊपर बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1, ठीक है ना। तो दिस इज आवर आंसर। ये बात आपको समझ में आ रही है। हमने क्या करा, पहले अंदर का समेशन ले लिया, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बनाया कि हम लोग ज़्यादा इधर उधर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तो x टेंडिंग टू 0 पे लिमिट लेना है। तो हम लोग स्मॉल नेबरहुड ऑफ x = 0 पे वर्क फोकस करते हुए, स्मॉल नेबरहुड लेफ्ट और राइट दोनों लेकर के हम लोगों ने पहले n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट इस पे निकाला। ये क्वांटिटी बेस में छोटा होने से ये दोनों क्वांटिटी उड़ गए, 0 चले गए, तो आपका जो बच रहा है वो ये बच रहा है, और उसके बाद x टेंडिंग टू 0 अब उसके ऊपर लगाएंगे आप, तो उसका लिमिट आपका 1 आ रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स मूव। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ट इन लिमिट है, ये लिमिट देख रहे हो, इस फंक्शन को डिफाइन करने में लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बिल्ट इन लिमिट। मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी एक लिमिट का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद हमें कुछ और काम करना है, एक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो दैट विल डू इट सेपरेटली। पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन कैसे देखेंगे हम लोग, तो फंक्शन के लिए ये व्यवस्था करना पड़ेगा कि ये 2 का पावर n प्लस मॉड x का पावर n रेज टू पावर 1/n, ऐसे क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दोनों में वेटेज चेक करते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम उस क्वांटिटी को बाहर पुल कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटी दोनों ही इन्फाइनाइट जा रहे हैं वैसे तो देखा जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन x। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, केस बनाता हूँ सबसे पहले कि मेरा x जो है मॉडुलस x 2 के मुकाबले में कैसा है। तो सपोज मॉडुलस x इज लेस देन 2, फॉर द मोमेंट एक बार सोचें मॉडुलस x 2 से कम है,
तो मैं इस लिमिट को कैसे लिखूंगा, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 का पावर n में बाहर पुल कर लेता हूँ और ये हो जाएगा mod x बाई 2 होल पावर n और रेज टू पावर 1/n। ये मैंने कौन सा केस लिया है, mod x लेस देन 2। ठीक है, फिर मैं एक और केस लेता हूँ, अगर mod x अगर मोर देन 2 लेता हूँ मैं, और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस बेस को कंसिडर करके कि ये वाला जो क्वांटिटी है इसके n के नीचे ये कितना है, मतलब 1 से बड़ा है कि छोटा है, हमारा वही आइडिया चल रहा है जो हम लोग ने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, a का पावर n। तो उसमें उन्होंने केस क्या क्या लिया था, -1 से 1, 1 से आगे, -1 से पीछे, वही सब केसेस हम लोग यहाँ ले रहे हैं। यहाँ तो खैर नेगेटिव नहीं है मॉडुलस x, तो हम लोग सिर्फ आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस x एक तो हो गया, 2 से छोटा का मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव तो है ही है, इट इज ऑब्वियसली बिटवीन 0 एंड 2। ठीक है, और x मॉड 2 से बड़ा है तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉड x को मैं पावर फॉर्म में बाहर निकालूंगा और ये 2 बाई मॉड x का पावर में n लिख देंगे हम लोग। ये मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग इसमें से बाहर पुल कर रहे हैं, पुल आउट द लार्जेस्ट क्वांटिटी, है ना, जो बड़ा क्वांटिटी इन दोनों में से उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे बड़ा 2 का पावर n था उसको बाहर निकाला, यहाँ पे mod x का पावर n बड़ा था उसको हमने बाहर निकाला। ये n इसके ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि 1/n ऊपर वहाँ पे रेज्ड है। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर आपका mod x सपोज करो 2 हो जाता है तब क्या होगा, एग्जैक्टली तो दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी, 2 टाइम्स 2 का पावर n, तो वो लिमिट कैसा दिखेगा, 2 टाइम्स 2 का पावर n, तो 2 तो एज इट इज सिंपल हो जाएगा बाहर, और एक 2 टाइम्स 1/n ऐसे रह जाएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लो। अब देखते हैं सबको दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इफ यू लुक एट दिस, ये क्वांटिटी अब स्मॉल हो गया है ये खुद में बेस में, और इन्फिनाइट पावर जाएगा तो ये 0 जाएगा, ये 1 है और 1 के पावर में ये 0, तो 1 का पावर 0 क्या होता है, 1/n इज टेंडिंग टू 0 बिकॉज n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 का पावर 0 1 ही रहेगा, तो ये 1 और ये 2, तो इसका मतलब ये 2 आ रहा है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2 फॉर दिस केस। 0 इज लेस देन mod x लेस देन 2 का मतलब क्या होगा आपका, कि -2 से 2 तक। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, इसमें आप mod x लोगे और ये इंटरवल आपका कितना रहेगा, लेस देन -2 एंड मोर देन 2। ठीक है, इस समय आपका वैल्यू आ रहा है mod x। ठीक है, और लास्ट केस में क्या हो रहा है, n के इन्फिनिटी जाने से 2 का पावर ये 0 1 हो जाएगा, 2 आएगा, तो इस 2 को मैं चाहूँ तो ऊपर ही इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ इक्वलिटी लगा देता हूँ इस लास्ट केस का, और 2 का वैल्यू वहीं इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन, हमारा फंक्शन f(x) जो है यही है। और उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कस करने के लिए बोला है, एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला ये। तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ, ये इधर ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका x² - 2x + 2, x² - 2x - 2 सॉरी। ठीक है, तो हमें पता लगाना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे, विल ड्रॉ ग्राफ बेसिकली। तो एफ का ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे अब देखो क्या करना है, -2 से 2 में 2 का लेवल लेना है। तो ये सपोज करो -2 है और ये 2 है, तो वी हैव ड्रॉन अ लेवल ऑफ 2, फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी है, और उसके पहले हमें mod x बनाना है। तो mod x विल गो लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, इसके आगे पीछे। तो दिस इज आवर फंक्शन f(x), और इसके साथ हमें उसको ड्रॉ करना है, x² - 2x + -2 को। ठीक है ना, तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कितना इंटरसेक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो अगर नॉर्मल अगर x² - 2x होता तो 0 और 2 से पास करता, लेकिन अभी नीचे आ गया, थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ये मे बी समथिंग लाइक दिस। 0 पे ये आ जाएगा -2 और 2 पे आ जाएगा भी -2, यहाँ से ये गुजरेगा ये पैराबोला ऐसे ऐसे। ठीक है, एंड ये ग्राफ आपका आगे चलता जा रहा है और ये पीछे चलता जा रहा है। ठीक है, तो दिस ग्राफ विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट। अब जैसे -2 पे इसकी वैल्यू चेक करें अगर हम लोग, तो -2 पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, ये आ जाएगी आपको अच्छा खासा क्वांटिटी आएगा, 4 + 4 8 माइनस दिस, इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट। तो ये -2 पे ऊंचा है, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और इधर से आप देखो तो मे बी एट 3 यू कैन चेक, तो 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 - 6 - 2, तो अभी भी थोड़ा कम है। थोड़ा और आगे जा करके पैराबोला इज गोइंग टू राइज वेरी फास्ट, ये स्ट्रेट लाइन को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा,
तो डेफिनेटली वी हैव गॉट टू सॉल्यूशंस, एक तो यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो वो आप इसको निकालना नहीं है। अगर निकालना होता तो हम लोग क्या करते, इस फॉर्मूले के साथ इसको x के साथ सॉल्व कर देते, सॉरी 2 को साथ सॉल्व कर देते, तो एक सोल्यूशन वहाँ से मिल जाता है। और ये जो लाइन है ये हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये वाला जो इधर की तरफ है, तो उसके साथ इसको सॉल्व करते तो हमें दूसरा सोल्यूशन मिला। बट दे हैव आस्क्ड ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग कितने मिले, 2। तो फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि पहले फंक्शन हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए वो कंडीशन वही लगा रहे हैं कि हम लोग ये क्वांटिटी बेस में 1 से छोटा था कि बड़ा था, उसके हिसाब से पहले डिसीजन लिया कि फंक्शन क्या हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व किया। तो ये फंक्शन के अंदर ये बिल्ट इन लिमिट था, उसको बाहर निकालने का फ्रॉम द लिमिट, और ये कितना सिंपल आ गया आप यहाँ देख सकते हो। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, ये उसी का है। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एस इक्वल टू दिस, डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन, इन्होंने डोमेन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और उसके बाद नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है फिर से। तो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों को एक एक बार कर सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले एफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ एक्स को सिंप्लीफाई करने में आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो ई का पावर एन के पावर एक्स लिखा हुआ है, उसमें एन के इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ई का पावर एक्स क्वांटिटी कैसा है। ई का पावर एक्स क्वांटिटी अगर मान लीजिए एक्स पॉजिटिव है, सपोज पॉजिटिव तो लेना ही हमें, बट छोटी क्वांटिटी है, सपोज करो 0 से 1 में, है ना। तो अगर 0 से 1 की क्वांटिटी है अगर इसके अंदर, तो वो इन्फिनाइट पावर उसको ले जाकर के 0 कर देगा, है ना। तो व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन, उसके अंदर आप देखो ई का पावर एन को अभी छोड़ दो, ई का पावर एन को ऊपर छोड़ दो, अभी एक्स है इसके अंदर। अब ये क्वांटिटी 0 से 1 में कब रहता है ये देख लेंगे हम लोग। तो ई का पावर एक्स जब 0 से 1 में रहेगा, ई का पावर एक्स 0 से 1 में कब रहेगा, 0 से बड़ा तो होता ही है ना। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इट हैपेंस टू बी ग्रेटर देन 0, और इनफैक्ट 0 से 1 में तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे तो रहेगा ही नहीं रहेगा। एक्स ग्रेटर देन 0 पे आप समझने की कोशिश करो कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा वो कैसी आएगी, ये 1 से बड़ी ही आएगी। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो पीछे होगा एक्स नेगेटिव में होगा। बट इफ इट इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये केस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक्स आपका 0 से बड़ा है। तो उसमें 2 ही केस बनेगा, एक्स आगे लेंगे हम लोग 1 से बड़ा, और एक वो लेंगे। तो सपोज करो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 0 से बड़ा ले लिया, तो एक्स 0 से बड़ा ले लिया, 0 नहीं लिया है, तो ये क्वांटिटी 1 से अधिक हो गया है, ठीक है ना। तो 1 से अधिक हो गया है, तो ये जो क्वांटिटी है ये लार्ज हो जाएगा दोनों, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं ऐसे डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, मैं थोड़ा हटा देता हूँ, एक्स अपॉन ई का पावर एन एक्स, और ये नीचे लिख देंगे हम लोग 1 + 1 अपॉन ई का पावर, क्योंकि अभी क्वांटिटी क्या हो गया है, जब हमने एक्स मोर देन 0 लिया तो काफ़ी लार्ज हो चुका है ना। इफ़ दिस हैज़ बिकम वेरी लार्ज, तो हमने इसको डिवाइड करके ये टेंडिंग टू 0 जाएगा अब, ये दोनों क्वांटिटी जब एन इन्फिनाइट होगा तो, ठीक है। और x जब एग्जैक्टली 0 होगा, बिकॉज हमें पीछे तो जाना है नहीं, तो x जब एग्जैक्टली 0 होगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ऊपर से ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 1 0, फाइनली ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वांटिटी x इक्वल टू 0 दिखेगा फॉर x इक्वल टू 0 पे, और ये क्वांटिटी कहाँ पहुँचेगा, एक्स स्क्वायर। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये फंक्शन जो है, ज़्यादा कुछ नहीं करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इंक्लूडिंग 0, क्योंकि इसमें देखो आपको एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर की अपनी वैल्यू भी खुद की 0 आती है, तो आप दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर सकते हो और ये 0 हो जाएगा इसके अंदर भी। तो एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है मोटा मोटा एफ एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स की बात नहीं हो रही है। और उसी तरह से जी एक्स को एक बार देख लेते हैं। तो जी एक्स में क्या करना है हम लोग को, जी एक्स में अगर हम देखें यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, लार्ज क्वांटिटी इसमें और इसमें हम लोग चेक करेंगे कौन है, तो उसके 2 केस बना लेंगे। तो जी एक्स इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ, सपोज करो आप 0 से 1 ई में हो, सपोज यू आर बिटवीन 0 एंड ई। 1 मिनट को मैं 0 अभी छोड़ देता हूँ, बाद में उसको डिस्कस करूँगा। तो सपोज वी आर बिटवीन 0 एंड ई, राइट। तो इफ वी आर बिटवीन 0 एंड ई, व्हाट विल हैपन,
ये जो क्वांटिटी ई है ये बड़ा हो जाएगा, उसको हम उसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ई का पावर एन, राइट, और इसके मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर एन, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ये लॉग के साथ। और अगर हम लोगों ने ई से बड़ा लिया एक्स को, तब क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एन, एक्स का पावर एन बाहर ले लेंगे कॉमन, और 1 प्लस ई बाई एक्स का पावर एन यहाँ लिख देंगे अंदर, ठीक है। और एग्जैक्टली ई पे क्या होगा वो भी लिखते हैं हम लोग। तो अगर एक्स इक्वल टू ई रहता है सपोज करो, तो व्हाट विल हैपन, आपका ये क्वांटिटी बन जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों बराबर हो गए, 2 ई का पावर एन हो गया, तो एल एन 2 प्लस एल एन ई का पावर एन अपॉन एन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको 3 केस में लिख लिया। और 0 का भी केस देख लेते हैं हम लोग। x अगर 0 होता है तो ये क्वांटिटी बन जाएगा एल एन ई का पावर एन अपॉन एन, है ना। तो x इक्वल टू 0 पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टर्म हट जाएगा, ई का पावर एन लॉग ई का पावर एन अपॉन एन, सिंपल एन अपॉन एन रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या निकलने वाला डिफरेंट केसेस में। तो अगर आप देखो यहाँ पे इसके नीचे भी एन लिखना है और इसके नीचे भी एन लिखना है, ठीक है। अब आप इसको देखो क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है 0 से ई में होने के कारण से ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस 1 से छोटा है। लॉग ये वाला टर्म हट जाएगा यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में यहाँ लिख लेता हूँ कहीं पे, वो आपको याद रहना चाहिए, है ना, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। आवर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर दिस इंटरवल। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, जब ये आप इसको स्प्लिट करके लिखोगे इसको जी एक्स को, तो जी एक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग ई का पावर एन को एन लिखना है, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बाई ई का पावर एन ऐसे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए आप ये इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फिर से लिख लो, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, नीचे वाले केस में क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो एक्स पावर एन है इसका एन बाहर निकाल लो, एन एल एन एक्स प्लस एल एन 1 प्लस ई बाई एक्स का पावर एन लिख लें, और डिवाइडेड बाई एन फॉर एक्स ग्रेटर देन ई। और ये केस तो ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ, इनका लिमिट ले लेता हूँ मैं। तो ये जो क्वांटिटी है अगर आप देखो, चलो इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूँ मैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एन 2 प्लस एन, एल एन ई तो 1 होता है, एल एन ई हटा लेता हूँ मैं, सिंपल एन लिख लेता हूँ अपॉन एन फॉर एक्स इक्वल टू ई, एंड व्हाट हैपेंस एट 0, इसका लिमिट तो वैसे दिख रहा है 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा फॉर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग फाइनली, इसके बाद हम लोग को मिलने वाला है, मैं इसको हटा देता हूँ, फाइनली हम लोग को जी एक्स क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखें आप, ये जो क्वांटिटी है n बाई एन, इसका अप्रोच 1 आएगा, लॉग आप क्वांटिटी 1 के आसपास है तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है, ये 0 चला जाएगा, तो ये 1 आ रहा है फर्स्ट केस में, तो इट इज कमिंग आउट एज 1 फॉर 0 टू ई, राइट। इस केस में क्या आ रहा है आपको, ये क्वांटिटी 0 जाएगा, ये खुद ही स्मॉल है, जब इससे डिवाइड होगा तो, और ये एन एन कैंसिल होकर यहाँ से log x आ जाएगा, तो इट इज log x फॉर x मोर देन ई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है और ये भी 1 ही है, तो इवन 1 आ रहा है सब चीज़ों के लिए, 0 और ई के लिए भी 1 आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज, ये दोनों केसेस को इसमें मर्ज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसके केसेस हमारे कंबाइन होकर थोड़े कम हो गए, तो वी आर नाउ लेफ्ट विथ दिस। तो ये हमारा जी एक्स है और एफ एक्स हमारे पास उधर है। अब इनके बीच में हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना चाहते थे, बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। एक्स स्क्वायर हमारा एफ एक्स बन गया, ये ओनली फॉर मोर देन 0 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या है 1 एंड log x फॉर 0 टू ई। तो व्हाट विल हैपन एट ई, 1 का लेवल आपका चल रहा है टिल 1 टिल ई, ठीक है। एंड एट ई व्हाट विल हैपन, ये भी वैल्यू अपना 1 ही दे रहा है, और उसके बाद ये राइज करेगा, तो ये ग्राफ लॉग का ऐसा दिखेगा, ठीक है। इट विल नॉट इंटरसेक्ट, यू नो कि लॉग का जो ग्राफ होता है आपका, वो जो है इस तरफ जो है आपका कम वैल्यू दे रहा है, और इधर आपका ये y इक्वल टू 1 चल रहा है बिटवीन 0 एंड ई,
तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव गॉट? वी हैव गॉट ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट हियर एंड दैट लेवल यू कैन फाइंड आउट. ये आपका लेवल है एक्स स्क्वायर के साथ 1 ने इंटरसेक्ट किया था यहाँ पे y इक्वल टू 1 ने, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में 1 है. तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. तो वी हैव गॉट वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 ऑल्सो. तो ये हम लोग को पता चला. तो इन्होंने आस्क किया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज दिस मच. इज इट ओके? एक सॉल्यूशन है. तो आपको इसमें देखा आपने कि ये दोनों फंक्शंस का पहले हमें बिल्ट इन लिमिट इसमें लगा हुआ था. उस लिमिट से हम बाहर निकले. तो बाहर निकले तो हमारे ये सिंपल फंक्शंस निकल के आ रहे हैं. बट वो क्राइटेरिया आपको बिल्ड करनी पड़ती है कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इस बेस को 1 से छोटा कर रहे हैं और बार बार वो लिमिट्स को इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो एक बार इसको आप रिवाइज करके देख लेना. सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. इसमें भी आपके पास बिल्ट इन लिमिट है. तो इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ लिमिट दिख रहा है आपको. तो उसमें हम केस बनाएंगे ना. इसमें आप समझने की कोशिश करो n टेंड टू इन्फिनिटी के कारण से क्या हो रहा है. ये क्वांटिटीज़ काफ़ी बड़ी हो रही हैं, राइट. ये बड़ी हो रही हैं, लेकिन बड़ी तब होंगी ये क्वांटिटीज़ जब ये सर्वाइव करेगा. कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहेगा ये, है ना. तो अगर ये क्वांटिटी को देखो आप, इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट है, साइन पाई एक्स है. तो ये क्वांटिटीज़ अगर एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाती हैं सपोज करो, तो उस दिन क्या होगा, इसको बड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा इनको, है ना. तो उस केस को हम लोग अलग करेंगे. तो व्हेन विल दिस हैपन? जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे. तो ये तो इंटीजर पे जीरो होता है और इनफैक्ट ये वाला साइन स्क्वायर पाई एक्स भी इंटीजर पे ही जीरो होता है. तो दोनों क्वांटिटी इंटीजर पे जीरो हो रहा है. इसका मतलब वो हमारे लिए अलग सिनेरियो बनेगा. तो अगर हम एफ एक्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए क्या रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना. वहाँ पे कॉस पाई एक्स और ये जो है n के बगल में जीरो आके बैठ जाएगा. ये आप समझने की कोशिश करो. ये आप ऐसे तो लिख रहे हो n इंटू जीरो, और उस वक्त कब की बात हो रही है, जब x आपका इंटीजर है ना. मतलब ये जीरो जो, अच्छा आपको लिमिट अभी नहीं लगाना है, लिमिट बाद में लगाना है. पहले आपने प्लान किया कि अगर मेरा x इंटीजर होगा तो ये प्रोडक्ट का क्या हाल चाल है. तो उसका वैल्यू जीरो चल रही है ना. और अगर आपका x इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस क्वांटिटी विल बी देयर, कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेगा और ये पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा, एंड विल बी देयर एंड एक्टिव. तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, वो बड़ा होने के चक्कर में उसको हम लोग इधर आकर डिवाइड कर लेंगे. लार्ज क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो n को हम लोग पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देंगे. तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/n प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स. ठीक है. वंस इट हैपन्स लाइक दिस, अब हम लोग डिसाइड करने वाले हैं. ये टर्म तो खैर फिनिश हो गया, दिस इज नॉट देयर, खत्म ही हो गया टर्म को. अब इसका बिहेवियर आप इंटेंसिटी में n है ही नहीं अब. तो दिस बिकम्स कॉस पाई एक्स. कौन से केस में, जब x बिलोंग्स टू i होगा. ठीक है. और इस तरफ क्या होगा, इधर से आप देखो, दिस क्वांटिटी विल टेंड टू जीरो, दिस विल टेंड टू जीरो व्हेन n बिकम्स इन्फिनिटी. और ये जो डेटा है और ये डेटा है, इन्हीं का रेशियो बचेगा. और उस रेशियो में भी आप देखो इसमें ध्यान से, ये और ये कट ही जाएगा. तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x बच जाएगा यहाँ पे. और ये कौन सा केस है, x नॉट बिलोंगिंग टू i. तो ये हमारा जब लिमिट से फ्री हुआ फंक्शन तो इस तरीके का दिख रहा है. तो अभी हम लोग लिमिट को क्लीन कर लिए. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. नाउ हाउ टू फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज फ्रॉम हियर. अब आपका x इंटीजर सिर्फ इसमें इनपुट होगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ y की वैल्यू निकलेगी 1 और -1, आई थिंक इवन और ऑड के हिसाब से. और इसमें से क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, इट विल हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1, बिकॉज इंटीजर तो है नहीं. तो इस समय आपकी वैल्यू निकलेगी 0 और 1 के बीच में. ठीक है. तो दोनों का हम यूनियन कर लेंगे एंड दैट विल फॉर्म आवर रेंज. तो फॉर आवर रेंज ऑफ एफ एक्स इज y बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 यहाँ क्लोज कर देता हूँ और एक अलग से -1 यहाँ पे लगा लेता हूँ. डू गेट दिस. तो ये आपका फाइनल आंसर है. तो इसमें जो मेन स्टोरी था, इसका स्टोरी थोड़ा डिफरेंट था कि आपका ये जो n है इसका सर्वाइवल पे ही डाउट हो गया कि ये टर्म यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा. तो ये क्वांटिटी अगर 0 हो जाता है तो ये टर्म ही नहीं है. एंड इन दैट केस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कॉस पाई एक्स को आपको एज इट इज़ बाहर निकाल लेना. और जब n वहाँ रहेगा क्वांटिटी बिकॉज ऑफ सम नॉन जीरो वैल्यू हियर, तो वो लार्ज बिहेवियर दिखाएगा. तो हमने n को डिवाइड करके फिर उसका लिमिट लिया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x आया.
I hope you get this. Define fx equal to this in piecewise form and find this limit. Okay, so what we'll do is first we'll take this into consideration. यहाँ पे x माइनस वन का पावर 2n है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि x माइनस वन का जो ये होल स्क्वायर है जो यहाँ पे बिहेव कर रहा है ये 1 से छोटा कब है ना, ये हम पता लगाएंगे। तो ये 1 से छोटा कब है आप पता लगाओ। तो ये मुझे लग रहा है कि -1 से x माइनस वन 1 के बीच में आ जाएगा और उसके हिसाब से ये 0 से 2 आ जाएगा। तो 0 से 2 में ये क्वांटिटी 1 से छोटा है बेस में, पावर n इसके ऊपर है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिसाइड करते हैं fx को, तो क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर सपोज करो मैंने ऐसा वाला केस लिया है और इसमें x माइनस वन का पावर 2n और एक +1 एक्स्ट्रा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पावर 1 बढ़ गया है तो भी क्वांटिटी 0 ही जाएगा अगर ये वाला केस लेता हूं मैं तो। और इन केस अगर x लेस देन 0 लेता हूं और x मोर देन 2 लेता हूं तो व्हाट विल हैपन, दिस क्वांटिटी विल बिकम वेरी लार्ज। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बाई दिस लार्ज क्वांटिटी x माइनस वन पावर 2n, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करूंगा। तो डिनोमिनेटर में एक पावर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ x माइनस वन पेंडिंग रहेगा और उसके बाद ये x माइनस वन का पावर 2n हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, द बिहेवियर इज लाइक दिस। इस परिस्थिति में आपका ये जो पावर है x माइनस वन का पावर 2n, इट विल बिकम वेरी स्मॉल, ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 फॉर 0 से 2, नो नॉट 0, दे 0 जाएगा, 0 माइनस वन, 0 माइनस वन अपॉन 0 माइनस वन, सो इट इज एक्चुअली 1 रेशियो में, ये 0 गया ये 0 गया। ठीक है, ये 1 आ गया। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें ये सर +1 है तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट एज -1। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग ये सेकंड केस लेंगे x लेस देन 0 x मोर देन 0 के केस में, उसमें क्या होगा, ये क्वांटिटी काफ़ी लार्ज हो जाएगी बिकॉज इट इज़ हैविंग ए ह्यूज बेस नाउ। तो ये 0 की तरफ दोनों अप्रोच करेंगे। तो इससे मिलेगा हम लोग को 1 अपॉन x माइनस वन फॉर व्हाट, x लेस देन 0 एंड x मोर देन 2। ठीक है, अब थोड़ा 0 और 2 का केस भी देख लेते हैं, मैंने ऊपर नहीं लिखा है। तो 0 और 2 का केस में देखते हैं क्या होता है। तो एग्जैक्टली 0 लेता हूं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर ये देखो -1 का पावर ऑड है तो ये -1 देगा और +1 देगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है ना। तो दिस fx इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0। चेक करो आप कैसे, डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है एग्जैक्टली, है ना, तो वो नहीं चलेगा। x इक्वल टू 2 देख सकता हूँ मैं, तो x इक्वल टू 2 पे ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1 यहाँ रहेगा, यहाँ भी एग्जैक्ट 1 रहेगा। तो ये 1 का पावर ये इन्फिनिटी जाने से कुछ नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। ध्यान रखना वो जो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म लोग लिमिट फॉर्म में पढ़ते हैं वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होते, वो सेम ही चीज़ होता है। वो उसमें बेस भी और पावर भी दोनों सेम वेरिएबल के कारण से 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाता है, ये वो फॉर्म नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि आपका बेस कैरी करने वाला वेरिएबल x है, पावर अलग है, पावर बाद में आएगा, पहले हम बेस के बारे में सोच रहे हैं। तो बेस एग्जैक्टली 1 हो जाएगा 2 के समय, तो 2 का पावर 1 का पावर ये इन्फिनिटी से कुछ नहीं होगा, ये 1 माइनस 1 रहेगा, ये 1 माइनस 1 और नीचे ये क्वांटिटी रहेगा 1 + 1। तो ये डिफाइंड तो है। तो x इक्वल टू 2 पे ये क्वांटिटी आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 + 1, तो ये 0 आ रहा है। तो ये सिनेरियो है आपका fx का। ठीक है, नाउ ये पीस वाइज फॉर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड दिस लिमिट। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन को मिला करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता था हमसे, बट अभी इन्होंने सेपरेटली पूछा है। तो वेल एंड गुड, लेट्स डू इट। तो अगर हम लोग ये लिमिट में इंटरेस्टेड हैं, 2 केस बनाएंगे। 2 का लेफ्ट यहाँ से मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 का राइट हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, 2 के राइट इधर से है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं फॉर दिस लिमिट x इंटू 2fx। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है कितना आ रहा है आप चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लेफ्ट से आप यहाँ से अप्रोच करोगे तो ये -1 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 2 के राइट से आप अप्रोच करोगे, तो 2 के राइट से आप अप्रोच करोगे इस फॉर्मूले में, तो 2 के राइट से अप्रोच करोगे तो ये 1 आ जाएगा। एंड फाइनली यू कैन से दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज
द टू साइड्स आर डिफरेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये भी हो सकता था, यही सेम क्वेश्चन पूछने का, कि हमने तो यहाँ पे पूरा मेहनत करा, बट अगर हम लोग देखें, अगर सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होता, एक लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 1 का पावर 2n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का पावर 2n प्लस 1 प्लस 1, ये क्वेश्चन अगर भी होता सिंपल स्ट्रेट यही वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी मोर और लेस हम यही काम करते, बट सिर्फ ये करते कि हम लोग इतना जो हैवी कैलकुलेशन हमने किया है 0 के 2 तक, 2 से 0 से पीछे भी, 2 के आगे भी, इतना नहीं करते। सिर्फ हम लोग क्या करते, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2 देख लेते, प्लान यही रहता, और राइट नेबरहुड ऑफ 2 देख लेते और प्लान यही रहता। तो जब एक ये क्वेश्चन होता डायरेक्ट, जो कि ऑब्वियसली दिस लिमिट विच वी हैव फाउंड इज देयर इटसेल्फ, इसका वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्लानिंग थोड़ी छोटी हो जाती है अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते 2 के आसपास। तो सिर्फ ये सोचते यहाँ पे हम लोग x लेस देन 2 और x मोर देन 2 सोचते, और बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं जाते, तो लिमिटेड सिनारियो के साथ हम लोग का वो लिमिट निकल जाता। बट यहाँ पे क्वेश्चन था 2 पार्ट में कि पहले ये पीस वाइज फॉर्म में लिखें, तो हमने यहाँ पीस वाइज फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। वी आर डन एवरीथिंग हियर, ओके। नाउ फाइंड दिस लिमिट। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे पिछले क्वेश्चन में ये भी दोनों कंबाइन कर दिया इन्होंने, तो कंबाइन कर दिया तो हम लोग सिर्फ अब π/4 के आसपास सोचेंगे, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट नेबरहुड में देख लेंगे और राइट नेबरहुड में देख लेंगे, क्योंकि हमें फाइनली हमें बहुत ज़्यादा एरिया में इस फंक्शन के ऊपर रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को ले लेता हूँ एज f(x), बट ओनली इन अ स्मॉल नेबरहुड अराउंड π/4। तो f(x) का बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस होल क्वांटिटी, अगर आप क्वांटिटी लिखना चाहो तो लिख लो थोड़ा सा, साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 1 प्लस एन साइन स्क्वायर पाई एक्स, राइट। ये आप लिख लो थोड़ा सा, और ये हम लोग सोच रहे हैं सिर्फ लेफ्ट और राइट नेबरहुड में, है ना। तो अगर मान लीजिए लेफ्ट नेबरहुड हम लेते हैं, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू π/4, π/4 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। π/4 से थोड़ा छोटा होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, π/4 से छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही केस में अगर आप देखें ध्यान से, तो ये n जो है यहाँ पे क्वांटिटी के साथ सर्वाइव तो करेगा ही करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे केस भी बनाने की जरूरत है, वी डू नॉट मेक केसेस हियर। अगर हम लोग सिर्फ π/4 के आसपास सोच रहे हैं तो लेट्स सी लाइक दिस, कि अगर हम लोग एग्जैक्टली π/4 के आसपास सोच रहे हैं तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सर्वाइव कर रहा है, ये भी सर्वाइव कर रहा है, n को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ n यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन ऑफ x के नीचे मैंने n डिवाइड कर दिया, और प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1/n प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स, सिर्फ इतना लिखना है आपको, ठीक है। जब आपने ऐसा लिख दिया तो अब आप देखो क्या होगा कि n के इन्फिनिटी जाने से, अभी मैंने x का लिमिट नहीं लिया है, n के इन्फिनिटी जाने से ये क्वांटिटी 0 चला जाएगा, ये क्वांटिटी 0 चला जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा कितना, cos x, तो ये हो जाएगा हमारा cos x, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट नेबरहुड का बात हो चाहे राइट नेबरहुड का बात हो, आई थिंक देयर इज सम मिसबिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वांटिटी 0 चला जाएगा, ये भी 0 चला जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये हमारा सिर्फ बच जाएगा यहाँ से cos x, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो मैंने ये काम कब किया है, ध्यान रखना, इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू π/4, सिर्फ एक जगह हमने काम किया ऐसा, और कहीं काम नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग का लिमिट कितना आएगा फाइनली, तो आप बता सकते हो cos का लिमिट कितना आएगा, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, तो दिस लिमिट विल नाउ बिकम इक्वल टू 1/√2, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड।
यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, दो लिमिट्स हैं यहाँ पे, एक अंदर से क्वांटिटी चल रहा है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्स के जीरो जाने से क्या हो रहा है, एक्स के जीरो जाने से जो इसका जो बेस है वो ये सारी क्वांटिटी जीरो जा रही हैं और ये 1 है, तो ये 1 का बेस है इसमें और पावर इन्फिनाइट हो रहा है, तो 1 का इन्फिनिटी फॉर्म अंदर से दिख रहा है। जब आप इस क्वेश्चन में फोकस कर रहे हो तो इट इज़ इन 1 का इन्फिनिटी फॉर्म, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 का इन्फिनिटी फॉर्म का मेथड का एक्टिविटी शुरू कर देंगे। तो लिमिट ये एन टू इन्फिनिटी यहीं छोड़ दें आप, है ना। और कैसे करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर जीरो का लिमिट इसमें, तो ई के पावर में लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, 1 का इन्फिनिटी का फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, बेस में से 1 घटाते हैं हम लोग, तो बेस में से 1 घटाएंगे तो सिग्मा साइन स्क्वायर के एक्स रह जाएगा वहाँ, ये क्वांटिटी प्लस 1 हट जाएगा क्योंकि -1 करते हैं हम लोग बेस में, और ये जो क्वांटिटी है नीचे डिवाइड हो जाएगा एन क्यूब एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको ध्यान हो मैं लिख देता हूँ 1 का इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन का रिजल्ट कैसे लेते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मान लीजिए एफ एक्स का पावर जी एक्स चल रहा है, एफ एक्स कोई फॉर्मूला लिखना है तो अगर ऐसे सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, तो ये कैसे करते हैं हम लोग, ई के पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ऐसे करते हैं हम लोग। अगर ये 1 का इन्फिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला देखें आप तो यही है। तो मैंने बेस में से 1 घटा दिया है और ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो क्या करूँगा मैं, ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई के पावर में, अब यह लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे वर्क करने का समय आ गया है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 1 अपन एन क्यूब यहाँ साइड में छोड़ दें और ये साइन के नीचे सबको डाल दें। तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर 2x के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन, साइन स्क्वायर एन एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। अब आप देखें क्या करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अभी होल्ड पे है, इसमें अभी कुछ नहीं करना है। अब देखो ये लिमिट 1 आ जाएगा, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे आप कि यहाँ पे एक मिनट में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x के नीचे 2x यहाँ लिख लेंगे होल स्क्वायर और साथ में यहाँ 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा लेंगे। इस तरीके से हम लोग एंड तक लिख देंगे, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन एन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लोग लास्ट तक लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो समझो बात को आप, ई जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये लिमिट आपका अंदर भी जा सकता है ना, कंपोजिशन रूल लगा दिया मैंने, ये लिमिट को मैंने अंदर ले लिया अभी, और ये 1 अपॉन एन क्यूब यहीं रहेगा, ये लिमिट इधर से सॉल्व होना अभी है, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर होते हुए ये कहाँ तक जा रहे हैं, एन स्क्वायर तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समेशन को परफॉर्म करेंगे, ई के पावर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर जोड़ सकते हो एन स्क्वायर तक, तो कितना होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, और ये एन क्यूब यहाँ है। अब आप देखो यहाँ पे एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट आप ले लो, यहाँ पे एन क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे भी एन क्यूब दिख रहा है, तो सब में एक एक एन डिवाइड कर लो, तो यहाँ से लिमिट कितना आ जाएगा आपका, ये 2/6 आ जाएगा। तो फाइनली द लिमिट इज ई पावर 1/3। आई होप यू नो दिस बेसिक लिमिट, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म चल रहा है, ये एन क्यूब में से एक एक एन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिवाइड करने के लिए, तो फाइनल लिमिट हमारा 2/6 विच इज 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने क्या देखा इसमें, रिपीटेड लिमिट्स था, रिपीटेड लिमिट्स में हम लोगों ने क्या किया है, पहले एक्स टेंड्स टू जीरो पे वर्क किया है और उसके बाद एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वर्क किया है, और हम लोग अपनी तरफ से ये लिमिट्स के ऑर्डर बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हायर क्लास में आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि लिमिट का ऑर्डर हम कब बदल सकते हैं, तो विदाउट दैट नॉलेज यू शुड नॉट चेंज द लिमिट्स ऑर्डर। सो आई होप you have got some value out of this video and I sincerely understand कि आपको built in limits और जिन questions में repeated limits आ रहा है उसको मैनेज करने का तरीका आपको मिल गया होगा। थैंक यू।